गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, चाहे हम सीजी व्यापम की तैयारी करें या हम पीएससी की तैयारी करें, तो जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो छत्तीसगढ़ से आते हैं ना। छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट से आते हैं। तो हमें छत्तीसगढ़ का मैप याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बारे में हमें A to Z बारीक से बारीक और बड़ा से बड़ा हर डिटेल हमें पता होना चाहिए। तो ये छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के लिए हमें ना सिर्फ फिजिकली छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए, हिस्टोरिकली उसके ज्योग्राफी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन हमें छत्तीसगढ़ के बारे में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज माई कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पर मुझे पता है कि वो फैन का जो स्विच है वो कहाँ पर है, वो फोटोकॉपी मशीन का जो स्विच है वो कहाँ पर है, वो कहाँ से वो कहाँ पर कौन सा चेयर रखा है, कहाँ पर कौन सा कंप्यूटर रखा है, कौन से कंप्यूटर में कौन सा डेटा रखा है, ऐसा मुझे हर चीज पता है अपने कंप्यूटर सेंटर के बारे में। तो उसी तरीके से हमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में हमें वैसे ही बारीकी से अध्ययन करना है। तो उसके लिए मैप का याद होना बड़ा जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। हम मैप को हम लर्न करें और मैप के माध्यम से छत्तीसगढ़ की स्टडी करें। तो चलिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ, भारत का 26वां राज्य के तौर पर, और एमपी का कुल 30.47% जो एरिया है उसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दे दिया गया। मतलब अगर यदि ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कितने परसेंटेज ऑफ एरिया को छत्तीसगढ़ के लिए अलॉट किया गया, तो आंसर होगा 30.47% एरिया को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दिया गया। अगला चीज है कुल क्षेत्रफल, कुल एरिया जो है छत्तीसगढ़ का वो कितना है, तो 1,35,195 स्क्वायर किलोमीटर। ये अलग अलग बुक में ये वेरी भी करता है ये वाला डेटा। किसी में 192 स्क्वायर किलोमीटर होता है, किसी में 194 होता है, किसी में 196, तो मैटर नहीं करेगा, अप्रॉक्स आपको ये पता होना चाहिए। भारत के राज्य निर्माण क्रम में 26वां राज्य, ऊपर ही मैं मेंशन कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। तो पूरा जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है उसे संभागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर टोटल 5 संभाग है: सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। सरगुजा संभाग में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं और बिलासपुर संभाग में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं और दुर्ग में 5 डिस्ट्रिक्ट, रायपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट और सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग, जहां पर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो चलिए हम करते क्या हैं, मैप को पहले संभाग में हम काटेंगे, उसके बाद एक एक संभाग को हम जिलों में काटेंगे। तो छत्तीसगढ़ का मैप हमें याद होना चाहिए। तो वो ट्रिक है ना, एक ट्रिक के तौर पर आपको मैं मैप लर्न करना बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का जो आउटलाइन है वो तैयार करेंगे हम। तो ये छत्तीसगढ़ का आउटर लाइन है। तो इस तरीके से सी हॉर्स आकृति है। अगर बोला जाए छत्तीसगढ़ का जो व्यू है वो कैसे दिखता है, तो बोलते हैं सी हॉर्स आकृति, और इसे धान का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा जब मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा तब। बाकी इसकी जो आकृति है वो सी हॉर्स आकृति जैसा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का आउटव्यू हो गया है, अब इसे संभागों में बांटते हैं। तो आप एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी जो सिरा है, उत्तरी जो क्षेत्र है, ये आपका सरगुजा संभाग है। उसके जस्ट नीचे में ये है बिलासपुर संभाग, और सबसे जो साउदर्न पार्ट है छत्तीसगढ़ का, जो दक्षिणी क्षेत्र है, यह कहलाता है आपका सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग। अब ये यहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये है आपका दुर्ग संभाग और ये है रायपुर संभाग। तो हमने छत्तीसगढ़ के मैप को हमने अभी संभागों में काट लिया है।
अब एक एक संभाग को हम जिलों में काटेंगे। तो सबसे पहले मैं काट रहा हूं दुर्ग संभाग को। तो इसके लिए करेंगे क्या, आप यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचेंगे, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे से एक लाइन, और ये जो पोर्शन बच गया उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है आपका कवर्धा जिला है, शॉर्ट में लिख रहा हूं KW मतलब कवर्धा, और ये है आपका राजनांदगांव जिला, RAJND करके लिख दिया हूं, ये है राजनांदगांव आपका डिस्ट्रिक्ट। और कवर्धा के जस्ट पड़ोस में है बेमेतरा, BMT लिख दिया, उसके नीचे में है दुर्ग, और ये है आपका बालोद, तो ये बालोद डिस्ट्रिक्ट। तो ये दुर्ग संभाग के पांचों जिलों को हमने कट कर लिया है। उसके बाद हम चलते हैं यहां रायपुर संभाग में। तो आप करेंगे क्या, ये जो बेमेतरा का जो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, उससे जस्ट ऊपर से आप एक ऐसे कर्व खींचेंगे, याद रहे कर्व जो है ऊपर में आएगा इस लाइन के, और इस कर्व को आप यहां से एक लाइन ऐसे खींच देंगे, और ये वाले लाइन से ऊपर एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच देंगे, और इसके बीचों बीच एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे। तो ये है हमारा बलौदा बाजार, BB लिख रहा हूं मैं, बलौदा बाजार जिला। उसके जस्ट नीचे में है रायपुर, RAP लिख दिया हूं रायपुर, और उसके जस्ट नीचे में है DMT धमतरी, और ये है MS महासमुंद जिला, और ये है GB लिख दिया हूं, मतलब ये है गरियाबंद जिला। तो इस तरीके से हमने रायपुर संभाग के जो पांचों जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हमने काट लिया। अब हम लोग चलते हैं बस्तर संभाग में। तो करेंगे क्या, धमतरी से हम एक ऐसे कर्व खींचेंगे, एक कर्व ऐसे, एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, और एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचेंगे, और एक कर्व हम ऐसे खींच लेंगे, और ये कर्व यहां तक ले आते हैं, और इसी कर्व के बगल से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लेंगे, और एक कर्व हम ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा कांकेर जिला है, KN लिखा हूं, और ये है NRP मतलब नारायणपुर, और ये है हमारा कोंडा गांव, KOND लिखा हूं मतलब कोंडा गांव है। और ये जो है हमारा बस्तर जिला है, BAST बस्तर, और ये है बीजापुर जिला, और ये है DNT मतलब दंतेवाड़ा, और ये है हमारा सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बस्तर संभाग के को भी हमने, और उसके सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने कट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सरगुजा संभाग, है ना, छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां का सरगुजा संभाग चलते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, और एक सेमी सर्कल हम ऐसे बना लेंगे, और एक लाइन ऐसे, और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा कोरिया जिला, KOR लिखा हूं, कोरिया जिला। और उसके बगल में है ये सूरजपुर, SURP लिख दिया हूं, सूरजपुर जिला है। और उसके बगल में है बलरामपुर, BLRP लिख दिया हूं, बलरामपुर जिला। और ये है हमारा जशपुर, JSP लिख दिया, जशपुर जिला। और ये है सरगुजा जिला, ओके, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। अब हम चलते हैं बिलासपुर के 6 जिलों को यहाँ प्लॉट करते हैं हम। तो करेंगे क्या, ये जो बलौदा बाजार जो जिला है उससे एक जो लाइन है आप ऐसे लाएंगे, और दूसरा जो लाइन है यहाँ कोरिया से ऐसे लाएंगे हम, और एक जो लाइन है यहाँ छत्तीसगढ़ का जो आउटर बाउंड्री है वहां से एक लाइन हम ऐसे लाएंगे। और करेंगे क्या, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा रायगढ़, RG लिख दिया हूं, रायगढ़ जिला। और ये है हमारा KOR कोरबा जिला, और यहाँ लिख देता हूं मैं JC मतलब जांजगीर चांपा। और ये है हमारा GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही, और ये है BSP मतलब बिलासपुर, और ये है मुंगेली जिला। तो टोटल हमको कितने जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, 6 5 11 11 5 16 16 5 21 21 7 28, तो 28 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो 28वां जिला बना है वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि बना है
10 फरवरी 2020 को, जैसे आपको 10 का टेबल, 10 का पहाड़ा है ना, 10 दूनी 20 होता है, तो याद रखेंगे 10 तारीख दूसरा महीना होता है फरवरी 2020 को ये गौरेला पेंटर मरवाही जो डिस्ट्रिक्ट है वो बना। तो ये तो हो गया सारे संभाग और उनके डिस्ट्रिक्ट। अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो भाई करेंगे क्या, आप बलरामपुर में ऐसे आप 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ये है आपका उत्तर प्रदेश। और जशपुर से 1 लाइन ऐसे खींचेंगे, ये है आपका झारखंड, झारखंड स्टेट है। और यहां सुकमा से 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, ये है एपी मतलब आंध्र प्रदेश। और बीजापुर से 1 लाइन खींच लेंगे तो इतना जो क्षेत्र है ये है तेलंगाना राज्य, तेलंगाना राज्य। और राजनांदगांव से 1 लाइन खींचेंगे तो ये जो क्षेत्र है वो है पूरा महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र। और ये जो पूरा क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का। और इसी के 30.47% को हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए दिया गया। और छत्तीसगढ़ जो है हमारे भारत का 26वां राज्य बना। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अगर पड़ोसी राज्यों की संख्या कहा जाए, पूछा जाए आपको, तो 1, 2 और यहाँ पर एक उड़ीसा है, उड़ीसा, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर आप लोगों को ये बोला जाए कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या, तो वो है टोटल 7। ओके। और एक चीज और, यदि अगर आपको ये प्रश्न आए छत्तीसगढ़ का वह पड़ोसी राज्य जो छत्तीसगढ़ के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है या तो सबसे ज्यादा सीमा बनाती है, वो होगी उड़ीसा। और सबसे कम सीमा बनाने वाला जो राज्य होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ओके। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि ये बोला जाए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पड़ोसी राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो होगा आपका मध्य प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी राज्य यदि बोला जाएगा तो झारखंड होगा। तो ये तो था मैप और छत्तीसगढ़ के बारे में एक प्रारंभिक आप नॉलेज कह सकते हैं। तो ये इन चीजों को लेकर के हम लोग छत्तीसगढ़ का हम अध्ययन शुरू करेंगे। तो उसके लिए जरूरी है आपको ये मैप लर्न हो, मैप की प्रैक्टिस करें बार बार, जरूर ये मैप याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।